लंकेश, अब शंका लघु या दीर्घ समय लेकर कीजिए, किंतु एक सत्य स्मरण रखना, महादेव कैलाश छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। संसार के शिव कभी लंकावासी नहीं हो पाएंगे। और तुम विफल रहे रावण, और तुम्हें जीवन भर इस विफलता के साथ जीना होगा, जीना होगा, जीना होगा। असंभव। तुमने गौरी पुत्र गणेश पर प्रहार किया है। तुम्हारी हर उद्दंडता सहती आई हूं, हर भूल भुलाती आई हूं, अब और नहीं। आज तुमने शक्ति को नहीं, जगत जननी को आहत किया है। जगत जननी को आहत किया है। जगत जननी को आहत किया है। तुम्हारा अंत निश्चित है रावण, निश्चित है रावण, निश्चित है रावण। आपसे दूर रहने से कहीं बेहतर है मृत्यु दंड। कीजिए मेरे इस अर्थहीन जीवन का अंत प्रभु। दीजिए मुझे मृत्यु। रावण चलो, इसी क्षण चलो, चलो। नहीं महादेव, ये अनर्थ मत कीजिए। नारायण, नारायण, चलो रावण चलो, इसी क्षण चलो, चलो चलो। यति के निर्धारक अपने ही बनाए नियम को तोड़ रहे हैं।
नहीं आराध्य, अपने क्रोधित मन को शांत कीजिए और भविष्य के गर्भ में झांकिए। इसके अंत का समय अभी नहीं आया है। सदा देवों के साथ रहने वाले नारायण का स्वर आज बदल कैसे गया? असुरों का संहार करने वाले रावण को बचाने क्यों गए हैं? भला नियति ने ऐसा क्या निर्धारित किया है? नारायण, जब आज धर्म पे आए तो नियति का नियम टूट जाता है। रावण अन्यायी है। शिव के हाथों इसका अंत ही न्याय होगा, न्याय होगा, न्याय होगा। नमः शिवाय। जगत का कष्ट देख जगत जननी के मन में उपजी पीड़ा का आभास है मुझे। किंतु देवी, किंतु क्या नारायण? रावण ने कुकर्म किए हैं, अब उसको अपने कर्मों का फल भोगने की बारी है। शिव के त्रिशूल से रावण के अंत की घड़ी आ गई है। इसलिए कहती हूं नारायण, मेरी वेदना को क्रोध में मत बदलिए। मार्ग से हटिए नारायण। देवी, आप समझ नहीं रही हैं कि तो समझाइए मुझे नारायण, समझाइए कि क्यों शिव को अपना आराध्य मानने वाले शिव के परम भक्त उनके ही न्याय के विरुद्ध खड़े हैं। शिव के न्याय का अपमान कर रहे हैं। समझाइए मुझे, क्यों नारायण? नहीं देवी, मैं महादेव के विरुद्ध नहीं, मैं तो काल चक्र के साथ हूं। मानता हूं कि रावण पापी है, अधर्मी है, उद्दंडी है, दंड का भागी है, किंतु इस क्षण उसे दंड देने का समय नहीं आया है। सनत कुमारों, आप जो दंड देना चाहते हैं दीजिए, बस हमें हमारे प्रभु से वियोग का दंश मत दीजिए। कृपया अपना श्राप बदल दीजिए, बदल दीजिए। आप तो पालन करता है नारायण, कृपा कोई मार्ग सुझाइए, हमें इस श्राप से बचाइए। हाथों से छूटे हुए शस्त्र और मुख से निकले हुए शब्द कभी भी पुनः लौटाए नहीं जा सकते विजय। मैं सनत कुमारों के श्राप को काट नहीं सकता, किंतु बदल अवश्य सकता हूं। चयन तुम दोनों का है, वियोग चुनोगे या विलय। तुम दोनों मेरे भक्त हो, धर्म के साथ हो, इसलिए मैं तुम्हारे श्राप को बदल सकता हूं, जिससे तुम दोनों का दंड भी पूर्ण हो जाएगा और संत कुमारों का श्राप भी। तो बताइए ना प्रभु, शीघ्र बताइए। तुम्हारे पास दो मार्ग हैं। पहला, या तो मृत्यु लोक में मेरे परम भक्त बनकर 7 जन्म जियो और वैकुंठ लौटाओ, या अगले 3 जन्मों तक मेरे सबसे बड़े शत्रु के रूप में जन्म लो और अपने अंत के पश्चात पुनः वैकुंठ लौटाओ। नहीं नहीं प्रभु, हम 7 जन्मों तक आपसे पृथक नहीं रह सकते। हमें 3 जन्मों की आपसे शत्रुता स्वीकार है,
किंतु एक प्रार्थना है प्रभु, हर जन्म में हमें मोक्ष आपके हाथों ही मिले, हर जन्म में हमें मृत्यु आप ही प्रदान करें। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। विधि का विधान स्मरण हो आया है नारायण। रावण का अंत मेरे हाथों नहीं लिखा है। देखिए महादेव, देखिए असुर कैसे हार मानकर चले गए। आज पुनः हम देवताओं की विजय हुई है और इन असुरों का अहंकार चूर चूर हो गया। हम जीत गए प्रभु, सत्य की विजय हुई। महादेव, प्रभु, विजय, कैसी विजय इंद्रदेव। हर काल में, हर युग में मुझे अपनों का ही वध करना पड़ता है।